हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम वाला में। आज मैं आपको जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जीके मैं रिपीट करूं, आपको सुनते हुए याद हो जाएगा और अभी हाल में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें काम आएगा। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। कुछ क्वेश्चन आप फेमिलियर में होंगे, कुछ रिपीटेशन में आएंगे भी फ्यूचर में, और कुछ चीज़ छूट भी जाती है। तो जब और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्लियर करने की जरूरत होती है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है या इसका मीनिंग अलग है। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जीके का। ये बेसिकली मेरा पर्पस है आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जो एग्ज़ाम्स अगर इस साल अगर होता है, लॉकडाउन चल रहा है अभी तो पता नहीं, एग्ज़ाम डिले होता जा रहा है, लेकिन मे भी सब कुछ सही रहा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कहीं एग्ज़ाम हो। तो ये 3-4-5 महीना टाइम है, तैयारी किया जा सकता है अच्छी। और अगर आप चाहते हैं फर्स्ट टाइम क्रैक करना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कई सारी मैथ्स की वीडियो डाली है, आप उसको देखिए। और अभी रीजनिंग की वीडियो भी आएगी, साथ साथ ये जीके की वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं रेगुलर तैयारी करना, अच्छी तैयारी करना, तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जनरली ये मैथ्स नहीं है ताकि मैं डीपली इसमें लिख पाऊँ, मैं बोलूँगा फिर कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करूँगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर जे थॉमसन। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार। राडार का आविष्कार किसने किया था। राडार का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। ये इसकी खोज की थी रॉबर्ट्स वाटसन वाट। राडार की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट वाटसन वाट। ये सब क्वेश्चन आपको रेगुलर एग्जाम में मिलेंगे। फास्फोरस का गुण सूत्र क्या होता है, फास्फोरस का P4 होता है। फास्फोरस संविधान में, हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1951, 1951 में। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं ताकि आपको ये दिखे और आपके दिमाग में हंट करे कि हाँ ये, चूंकि कभी कभी मेमोरी में ना ये लिखा हुआ रह जाता है, तो आपको इससे याद रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पे किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने अपना पहला हमला किस देश पे किया था। वो हमला था पोलैंड। पोलैंड। डेली मैं आपको 100-200 जीके कराऊंगा, आप बस एक झलक देख ले, एक बार उसको देखिए, माइंड में आता जाएगा धीरे 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 धीरे, तो एक अच्छा कलेक्शन आपके पास बन जाएगा। फिर रिपीट देख ले दोबारा सोते वक्त या कभी भी। कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ है, कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ है। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कामाख्या देवी टेम्पल ये वही टेम्पल है जो पुराने जमाने में जादू टोना के लिए फेमस होता था, है ना, ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, असम में है, असम के गुवाहाटी के पास है। तो ये है गुवाहाटी, गुवाहाटी असम, कामाख्या देवी टेम्पल। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान कौन सा था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान अपोलो 11, अपोलो सेकेंड, सॉरी अपोलो सेकेंड। अपोलो सेकेंड जो है मानव को चांद पर पहुंचाने वाला पहला यान है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने सालों का होता है, मतलब कब वो रिटायर कर जाते हैं। तो जनरली सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य जो समय होता है एज के हिसाब से 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं अपने पद पर, 65 ईयर।
सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में हमारे यहाँ सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र ग्रह है, शुक्र। देखिए, सूरज के पास सबसे पहले तो बुध आता है, लेकिन सेकेंड वाला शुक्र सबसे ग्रह, ये जितना ज्यादा गर्म होता है उतना ही ठंडा हो जाता है। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफर जो होते हैं, डिक्शनरी बनाने को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। शब्द कोश रचना को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी बनाना लेक्सिकोग्राफी। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब क्वेश्चन ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो कहीं भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। और एक बार आपको अलग से, अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा वीडियो डेली देखिएगा। जीके के वीडियो आपके मैं 100% कंप्लीट करा दूंगा। जीके आपको कहीं से और से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और आप पर डे मेरा 100-200 में जीके कराऊंगा। आप देखिए, जीके का 1 या 2 वीडियो मैं पर डे डालूंगा, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे का या एसएससी का जो भी जीके है, एससी के जीके का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है रेलवे से, लेकिन रेलवे में जो एएलपी है, रेलवे का एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, या अदर जो कलर की एग्जाम्स है, उसके लिए आपका जीके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अभी पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ना जरूरी है, और लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र सीमा मिनिमम जो है वो 25 है, 25 साल। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल का एज होना जरूरी है। एलिफेंटा पास कहाँ है? पास दर्रा होता है, पहाड़ों को काट के बनाएगा रास्ता, पहाड़ों के बीच से एक रास्ता बना होता है, वो पास कहलाता है। तो एलिफेंटा पास कहाँ पे है? बहुत सारे, खैबर पास है पाकिस्तान में है, जोजिला पास है, ऐसे एलिफेंटा पास है। तो ये एलिफेंटा पास जो है कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। एलिफेंटा पास श्रीलंका, श्रीलंका में है एलिफेंटा पास। याद रखना है आपको, याद रहेगा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? क्वेश्चन खूब आता है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? देखिए, रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ, वो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी क्या रेखा है? रेड क्लिफ। सर जॉन रेड क्लिफ ने इसको डिसाइड किया था। तो रेड क्लिफ रेखा का नाम दिया गया। भारत पाकिस्तान, जब भारत अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान जब भारत में था आजादी से पहले, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर थी, जो अब अफगानिस्तान पाकिस्तान में है, वो डूरंट लाइन थी। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान बंटवारा के बाद जो है भारत पर। मैं पूछा हूं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। तो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में कौन सा है? मैकमोहन। राष्ट्रपति को कैसे हटाया सत्ता पद से? किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, संविधान का कोई उल्लंघन हुआ हो राष्ट्रपति द्वारा, तो उनको सिर्फ एक विधि है, वो है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। एक पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखा है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहां पे है? देखिए, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर वहीं है जहां पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वो कहां पे है। एवरेस्ट भारत के पास तो है, लेकिन भारत में नहीं है। एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है 8,848 मीटर ऊंचा है। ये जिसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये नेपाल में है।
अन्नपूर्णा पर्वत शिखर भी वहीं पे है, छोटी, वहां की चोटी है। सोनार एक यंत्र है, सोनार। सोनार एक यंत्र है, इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो नौ परिवहन, जहाज परिवहन या पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार यंत्र में ध्वनि तरंगों के द्वारा उसका डिस्टेंस कितना, उसने कितना टाइम में कवर किया, इससे कैलकुलेट करके उससे उस वस्तु का समुद्र में गहराई का पता लगाया जाता है। सोनार पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा है, मैंने बताया था, जो पास होते हैं दर्रा, ये किन दो राज्यों के बीच में भारत में है? पालघाट, पालघाट दर्रा, ये तमिलनाडु और केरला के बीच में है, तमिलनाडु और केरल के बीच में है पालघाट दर्रा। वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम है, आप जानते होंगे, मैच देखते होंगे तो आपको पता है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं तो आपको रिपीट रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। हीनयान और महायान, ये किस धर्म के दो पार्ट है? हीनयान, महायान, किस धर्म के दो पार्ट है? हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म के हैं। हीनयान महायान बौद्ध धर्म के पार्ट है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहां पे है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहां है? देखिए, औरंगाबाद दो जगह है इंडिया में, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है, ऐसे एक बिहार में भी औरंगाबाद है, लेकिन बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, गोपाल। देखिए, आपको जीके ना ऐसे ही रखने पड़ेंगे, आप इतिहास सोचिए, पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इतिहास पढ़ने से चीजें नहीं होंगी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कंबाइंड एक मिक्स पढ़िए। रेलवे में जो पूछा जा सकता है, जो पूछा है वो रिपीट होता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, जब भारत में उसका स्थापना हुआ था, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? लगभग 1600 ईस्वी के आसपास। उस समय भारत में बादशाह कौन था? किसका शासन था भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसमें भारत में किसका शासन चल रहा था? इसमें अकबर का शासन था, मुगल एम्परर अकबर, मुगल साम्राज्य का वंश, अकबर का शासन चलता। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, लोअर क्लास है, राज्यसभा उच्च सदन है, अपर क्लास। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। यशपाल राणा खिलाड़ी हैं, खेलते थे, आप नहीं खेल रहे, कोचिंग कराते हो, कौन सा खेल खेलते थे? शूटिंग। यशपाल राणा शूटिंग कराते हैं। रेटिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कौन से विटामिन को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है? रेटिनॉल, जनरली रेटिनॉल से आपको रेटिना से थोड़ा प्रोनाउंस हो रहा है रेटिनॉल, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आंखों से संबंधित है, और आंखों की मजबूती के लिए गाजर सजेस्ट किया जाता है। विटामिन ए की कमी बताया जाता है, रतौंधी रोग, तो रेटिनॉल जो है उसको विटामिन ए से भी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। हैदराबाद
हैदराबाद एक शहर है आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, मूसी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। तो एक बार सारी नदियों को देख ले जब भी वक्त मिले। कौन सा विटामिन गर्म होने पे नष्ट हो जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है खाने में या जो भी कि जैसे आप उसको गर्म करते हो खत्म हो जाता है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी एस्कर्बिक, वो गर्म होने से नष्ट हो जाता है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? अब रॉलेट एक्ट जो है उसको दूसरा नाम काला कानून भी बोलते हैं। रॉलेट एक्ट को ये पास कब हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। अच्छा, 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। देखिए जीके जो है ना सिर्फ पढ़ने रटने की चीज नहीं है, थोड़ी सी समझने की। जैसे मैं बता रहा था आपको थोड़ा थोड़ा आएगा। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हुआ था, जालियांवाला हत्या का कांड हुआ था, बहुत बड़ी घटना थी। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, काला कानून बोलते हैं इसको। मांटो सुधार 1909 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा डेट। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में। टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1912 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता एनिवेशन कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। भारत में विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। आपको ये सब डेट्स याद रखने पड़ेंगे, आपको बहुत काम आता है। तो आप एक तरह सीरीज में आपको कराऊंगा जिस दिन जीके में डेट वाइज, तो उसमें आप उसको देख लेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कविता है, किसने लिखी थी? ये एग्जाम में आता है, रेलवे ने कई बार पूछा है। जॉन टेलर ने लिखी है, जॉन टेलर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जॉन टेलर ने लिखी है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आपको जीके सुन के ही याद होने वाली चीज है ये। जब भी आप सफर में रहे या कहीं तो आप वीडियो चला लें। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। रथ यात्रा, प्रसिद्ध रथ यात्रा भारत में किस शहर में निकलती है? रथ यात्रा, तो ये पुरी, पुरी में रथ यात्रा निकालती है। पुरी उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी, प्रसिद्ध रथ यात्रा वहीं से निकलती है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूं आपको, ये सब बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में खूब मिलेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में प्लेग्रा रोग होता है, प्लेग्रा। एबल, नोबेल प्राइज होता है, एबल प्राइज जो होता है, नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिए जाते हैं। मैं पूछा हूं एबल, 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 ABEL, एबल प्राइज किस फील्ड में दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज मैंने बताया कि 6 फील्ड में दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री है, साहित्य है, सोशल कार्य के लिए है, शांति का है। ऐसे एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है, मैथ के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। मैथमेटिशियन एबल प्राइज। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जनरल डायर से बदला लेने के लिए किसने उससे बदला लिया था? जनरल डायर से। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी जनरल डायर से किसने बदला लिया था? उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गीत गोविंद एक रचना है, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। जयदेव। एक क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पूछा था, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। मुस्लिम लीग, मैंने स्वदेशी आंदोलन बताया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आगा खां, समीउल्लाह खां, ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 1906 1906 में बांग्लादेश ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम एग्जाम में देखिए पूछ देता है, लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। देखिए ये सब क्वेश्चन बड़े फेमिलियर लग रहा है पढ़ा हुआ है, जहां बताना है। ये सब क्वेश्चन जितना आप पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम में, और आप इजीली गलती नहीं करेंगे, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आपको लगेगा नहीं ये पढ़ा हुआ है और ये सही उत्तर है। कोल्लम, कोल्लम किस राज्य का तटवर्ती इलाका है? किस राज्य में है कोल्लम? खैर नाम से पता चलता है ये केरला का, केरला में है कोल्लम। केरल, केरल में है कोल्लम। बॉम्बे हाई, बॉम्बई हाई या बॉम्बे हाई बोलते हैं, ये तेल के लिए जाना जाता है, तेल उत्पादों के लिए जगह है बॉम्बे हाई। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है और कहां पे है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। देखिए ऐसा एग्जाम में आता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मिल रहा होगा क्वेश्चन। रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? रूस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये मैं कह रहा था कि अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो और कोई पढ़ा रहा है तो इसमें डिफरेंस है। मैं पूछ रहा हूं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, इससे रिलेटेड कई सारे पुस्तक है, जैसे डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो है उसको किसने लिखा था? उसको दांते ने लिखा था, डिवाइन कॉमेडी। लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है ये मैं पूछ रहा हूं, डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड इसको लिखा था राजेंद्र प्रसाद ने, भारत के पहले राष्ट्रपति।
और लाइफ डिवाइन ये हो गया अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक है। तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं करना है। डिवाइड कॉमेडी दांते, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। एपी कल्चर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? एक क्वेश्चन खूब आता है। हरिहर बुक्का। एक बार लिख देता हूं तो आपके दिमाग में आपको क्लियर हो जाता होगा और ऐसे याद भी होता है। भगत सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, मार सकते हैं एग्जाम में, और नहीं पता है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह को फांसी पर कब लटकाया गया था? 1931 ईस्वी में, जब भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। रामकृष्ण मिशन